नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं पीछे, ये गंगा नदी नहीं बल्कि मोकामा शहर से 10 किलोमीटर दूर एक मुहाने नदी है जो कि टाल में है। आपको बता दें कि ये टाल में जो है मुहाने नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि जल स्तर बढ़ने से घोसवाड़ी प्रखंड के 3 गाँव का संपर्क जो है टूट चुका है। आप यह तस्वीर आप देखकर सामने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ गया है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप यह तस्वीर चारों ओर देख सकते हैं किस तरह से पानी का तेज़ धार बह रही है। यह तस्वीर मुहाने नदी का है। आपको बता दें कि लगभग 3 गाँव मुहानी, बलवा और गोड़ियारी नदी का जो है संपर्क टूट चुका है। और हम चलेंगे इस नाव से, हम उस पार भी चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि नदी का तेज़ धार बढ़ने से, नदी का जलस्तर बढ़ने से क्या कुछ परेशानी लोगों को हो रही है। आखिर प्रशासनिक सुविधाएं लोगों को कितना कुछ मिल रही है, क्या क्या सरकार की ओर से मुहैया करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही है। किसानों का कहना था कि उनका फसल भी बर्बाद हो चुका है। मोकामा के घोसवड़ी प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा त्रिमुहान, बलवा और गुड़ियारी गांव को नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल इन तीनों गांव का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। नाव के माध्यम से लोग अपने गांव में आना जाना कर रहे हैं, जबकि गुड़ियारी में लोग पानी में ही घुसकर गांव में आ जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की अपील पर घोसवड़ी अंचलाधिकारी उमेश शर्मा के द्वारा इन गांवों के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग बिना किसी शुल्क के आना जाना करते हैं। आपको बता दें कि घोसवड़ी प्रखंड में मुहाने नदी हो या बकराही नदी हो, इन तीनों के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के नाविक हैं। ये आम लोगों को इस गांव से उस गांव नाव के द्वारा पहुंचा रहे हैं और लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है इससे ये अवगत है। तो मतलब जल स्तर जो बढ़ गया इसके कारण क्या क्या परेशानी झेलना पड़ रहा है लोगों को। इस गांव से वो गांव जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। यहाँ इस सरकारी प्रशासनिक में अंचलाधिकारी वगैरह सब लोग आए हैं, तो क्या कुछ सुविधा मुहैया करवा रहे हैं लोगों को? बोल रहे हैं कि लाभ देंगे 7 बजे रात तक से। और लोगों को क्या परेशानी हुई पानी बढ़ने से? पानी जितना कुल धान ऊन बुना सब धान ऊन सब मतलब सब डूब गया सर। तो ये बता रहे हैं कि पूरा जो है लोगों का फसल बर्बाद हो चुका है। और आप यह धारा तेज़ धार देख सकते हैं, नदी में जो है तेज़ धार भी है। पूरा मतलब लगभग 3 गांव का संपर्क टूट चुका है। आप यह सामने दृश्य देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ प्रशासन अंचलाधिकारी जो है अपने दल बल के साथ यहाँ का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। आप सामने देख रहे हैं अंचलाधिकारी भी हमारे साथ खड़ी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ आकर उन्होंने क्या जायज़ा लिया है और लोगों को क्या कुछ मदद देने वाले हैं। जैसे हमें स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ पे मुहाने नदी का पानी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया है, मैं फ़ौरन अपने दलबल के साथ आया, निरीक्षण किया, स्थानीय नागरिकों से बातचीत किया और यहाँ पे तत्काल मैं 2 नाव का व्यवस्था किया हूँ त्रिमुहान में। और एक व्यवस्था हम लोगों ने गोड़ियारी गांव है, गोड़ियारी गांव का भी संपर्क टूट गया था, तो हम लोगों ने नाव का एक व्यवस्था गोड़ियारी के लिए भी किया है ताकि आवागमन सुचारू रूप से कायम रहे। और सर कई मतलब किसानों का जो है फसल भी बर्बाद हो गया है, इसके लिए क्या कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल, किसान जो हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दे सकते हैं और उनका अपना आकलन होता है। आकलन करने के पश्चात वो जिला कृषि पदाधिकारी को अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं। उसके उपरांत जो होगी आगे की कार्रवाई। बढ़ते जल स्तर जो है किसानों का जो लगा हुआ फसल जो धान था वो लगभग त्रिमुहान, महानपुर, बलवा, चकदा सभी डूब करके के जो है कि नष्ट हो गया है। मेरी मांग है कि जो भी किसान का क्षति हुआ है उसको जो है कि फसल का मुआवजा मिले। इसके लिए हम माननीय आदरणीय महोदय श्री अंचल महोदय जी से हम बात किए। इन्होंने कहा कि हम इसके लिए कल VC हुई थी, अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत कराए हैं। उन्होंने कहा कि भाई DM साहब को हम भी अवगत करा दिए हैं, लेकिन DM साहब बताए कि जो जिला कृषि पदाधिकारी है उसका आकलन निकालेंगे और उसके आधार पर जो किसान को मुआवजा मिलने का होगा उस आकलन के आधार पर सभी किसानों को मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। अभी तो हमारे पंचायत में 5 गांव है, चकदा, बलवा, त्रिमुहान, महानपुर और गोड़ियारी।
पांचों गांव यहाँ प्रभावित है। इससे प्रखंड के तमाम गांव लगभग प्रभावित है। तो सरकारी मदद क्या मिल रही है? सरकारी तो अभी बात हुई है, एसडीओ साहब से बात हुई, अंचलाधिकारी आए थे और जिलाधिकारी से बात हुई है कि फसल क्षति का जो मुआवजा दिया जाएगा। और सब किसान लोग मांग कर रहे हैं कि धान जो फसल बुआई किए थे डूब गया है, उसका भी आकलन किया जा रहा है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी इसका आकलन करेंगे। डीएम साहब निर्देश दिए हैं, बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में बाढ़ राहत दिया जाएगा। घोसवरी प्रखंड में कितने गांव का संपर्क मुख्यालय से करता है? लगभग 49 गांव इस प्रखंड में है और लगभग एक पंचायत छोड़कर माने गुणियाधी गोसाई गांव छोड़कर सभी पंचायत प्रभावित हैं। 7 पंचायत तो लगभग प्रभावित हैं। क्या नाम है सर? अरुण साहनी, बिहार प्रदेश जनता दल यू के उपाध्यक्ष।